नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शाम के 6 बजे पटना के कंकड़ बाग मोहल्ले से निकल रहे हैं और मधुबनी जा रहे हैं। मधुबनी बिहार की एक प्राचीन जिला है। ये 1972 में इस जिला को दरभंगा जिला से काट के बनाया गया है और ये मिथिला साम्राज्य की राजधानी भी है मधुबनी। और यहाँ पे कुछ धारें यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है, जैसे फिर एग्जाम्पल के रूप में कपिलेश्वर मंदिर और साथ में यहाँ की मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की एक लैंडमार्क पेंटिंग के रूप में भी पहचान बना चुकी है पूरे देश विदेश में। तो हमारे साथ में इस समय 3 और मित्र हैं जो मधुबनी ज़िले से ही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में ये भी साझा करना चाहूँगा कि कंकड़ बाग कॉलोनी जो पटना में स्थित है, ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है। काफ़ी घनी कॉलोनी है। तो ये थोड़ा सा आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ में साथी बता रहे हैं कि ये काफ़ी अस्त व्यस्त बसा हुआ है, मतलब डेंस है। बाढ़ में हमेशा ये जगह पिछले बार बारिश के समय में यहाँ लगभग 7 फीट 6 फीट पानी थी। सारी आबादी अपनी अपनी घरों को छोड़कर दूर दराज में सफर अपने रिश्तेदारों के यहाँ होटलों में शरण। यहाँ से मधुबनी कंकड़ बाग से लगभग 170 किलोमीटर है। मतलब मैं गूगल में इस समय देख रहा हूँ तो लगभग 4 घंटे की दूरी बता रही है, एक एवरेज 50-60 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से। तो अब हम अपने साथी से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ से मधुबनी हम किस रास्ते से होके जा रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पहुँचने के लिए। बताएंगे प्लीज़ हमारे दर्शकों को हम लोग यहाँ से कैसे चलेंगे। यहाँ से NH हम लोग पकड़ेंगे। NH पकड़ने के बाद गांधी सेतु होते हुए हाजीपुर पार करते हुए, हाजीपुर पार नहीं करेंगे हम लोग। हाजीपुर से पहले ही पासवान चौक से ही हम लोग कौन सा रास्ता उसको लालगंज नहीं समस्तीपुर होते हुए हम लोग निकलेंगे, जो कि कुछ किलोमीटर कम कर देगा। लगभग 25 से 30 किलोमीटर कम हो जाएगा। जिसमें बता रहे हैं 170 किलोमीटर, तो उसमें लगभग 150 या 160 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर के अंदर में हम लोग मधुबनी। रोड बन रहा है, इसीलिए रोड नहीं नाला बना। हम लोग अटक गए हैं। ये जैसा हमारे साथी अभी बता रहे थे कि ये अस्त व्यस्त बसा हुआ है, यहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है। तो सडनली अब हमें फिर से जो है पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो 4 घंटे का रास्ता गूगल बता रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि 4 घंटे में हम लोग पहुँच भी पाते हैं कि नहीं। हमारे साथ में जो ड्राइवर साहब हैं काफ़ी अनुभवी हैं। ये उम्मीद तो नहीं था कि हम लोग निकल पाएंगे इधर से, शायद बैक लेने की सोच रहे थे, लेकिन ड्राइवर साहब का अनुभव और ये टाटा का नेक्सॉन रोड क्लियरेंस अच्छा है तो हम लोग निकल गए हैं। तो ये कंकड़ बाग कॉलोनी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग कंकड़ बाग का एक चित्रगुप्त नगर में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब हम लोग ये 4 लेन NH पहुंच गए हैं। पतली सी सड़क है NH पे जाने के लिए। आगे से एक आ रही है। फाइनली हमें रास्ता मिल गया, लेकिन पब्लिक कहाँ मानने वाली है। हर किसी को हड़बड़ी है। निकलना भाई, बात ये बात नीचे उतर के बात करना। बात नहीं कर रहा है वो, बुरा रहा है कि कहाँ है। बोलेंगे हल्का सा ना, बस ठीक है। काफ़ी संकीर्ण रास्ता। सब नया में चलते हैं, पटना में चलना। दाएं साइड में आप हमारे से देख सकते हैं कि ये पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे काम चालू हो गए। पहले फेज की काम इसी जगह से शुरू हो रही है। यहाँ से आगे 50 मीटर पूरा हो गया है। आगे 50। और अब हम हाईवे टच कर चुके हैं। ये देखिए मेट्रो का डाइवर्सन यहाँ भी देख सकते हैं। तो काम शुरू हो गई। उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 सालों में पटना में मेट्रो की सफ़र करने का मौका हमें मिल सकता है। और ये रास्ता सीधा गांधी सेतु पुल की तरफ जा रहा है। हम लोग गांधी सेतु पुल चलेंगे, जो किसी समय भारत की सबसे लंबी पुल हुआ करती थी। अब थोड़ी जर्जर हो गई है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पहुँच करके।
ये सामने देखिए महात्मा गांधी सेतु का ये बोर्ड हमें दिख रहा है। ये गांधी सेतु पुल देखिए यहाँ से अब जो है स्टार्ट हो गया है। मैं इस दरमियान अभी थोड़ा गूगल कर रहा था, गूगल से मुझे पता चला है इस ब्रिज को बनाने में 10 साल लगे हैं और 1983 में उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और 2017 तक ये भारत की सबसे लंबी ब्रिज हुआ करती थी। ये इसकी लंबाई 5.750 है और 2017 में भूपेन हजारिका ब्रिज बना जो आसाम में है, उसकी लंबाई लगभग 9.150 किलोमीटर है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5 किलोमीटर की सफ़र इस ब्रिज में कैसा है। ये एक ही लेन है, इस समय पे ये जर्जर हो चुका है। जर्जर होने के कारण जो है इसके बाजू साइड में, राइट साइड में जर्जर होने के कारण इसका जीर्णोद्धार हो गया, तब ये जारी चालू हुआ है। दूसरा लेन जो जर्जर है जिसको तोड़ा जा रहा है उसको बनाने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। तब दोनों लेन एक बराबर, मतलब दोनों लेन चालू हो जाएगा। ये जर्जर था, इसके लोहा की मजबूती देख सकते हैं। ये पूरे लोहा से आड़ी तिरछी बनी हुई है। ऊपर में भी इसके ट्रायंगल का सपोर्ट दिया गया है, ये ऊपर देख सकते हैं आप। तो ये दूर से काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को ये थी कि फिर भी मैं जी गया। तो अमूमन जो है ट्रकों पे इस तरह के 4 लाइनें आपको पढ़ने को मिल जाएगी रास्ते में। अगर हमें कहीं कुछ दिखता है तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। अभी थोड़ा देर पहले जो हमारे साथी बता रहे थे कि ये इसका जीर्णोद्धार चल रहा है, तो ये सिंगल लेन पे ही दोनों तरफ की गाड़ियां आ रही हैं। तो इसी बीच में कभी किसी गाड़ी की पत्ती या किसी प्रकार की खराबी आने के कारण अगर वो फंस गई तो इस पे काफ़ी भयानक भारी लंबी जाम लग जाती है। चूँकि ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। घंटों प्रयास करने के बाद 2 घंटा 5 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है। इस पुल की खासियत या महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि उत्तर बिहार को पटना से या फिर अन्य भारत से जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का एकमात्र यही एक जरिया है। क्योंकि गंगा नदी पे इसके अतिरिक्त सेतु जिस पर भारी वाहनों का आवागमन वैसे ही जर्जर हो जाने के कारण आवागमन वहाँ ठप है। नतीजा ये है कि एकमात्र साधन है जिस पर भारी वाहन और हल्के वाहन, सभी वाहन का आना जाना उत्तर बिहार के लिए होता है पटना से। तो जैसा हमारे साथी अभी आप लोगों के साथ में साझा कर रहे थे कि यह पुल क्यों महत्वपूर्ण है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखिए हल्का सा आप देख पा रहे हैं उस साइड में थोड़ा रात है तो दिख भी नहीं रहा है। तो इस समय रात के लगभग बज गए हम लोग शायद क्या बज रहा है इस समय 6:20 हो रहा है। तो अभी हम लोग पटना क्रॉस भी नहीं किए हैं इनफैक्ट। तो 150 किलोमीटर और हमें यहाँ से चलना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज रात के करीबन 9 बजे तक मधुबनी हेडक्वार्टर हम लोग पहुँच जाएंगे। अब ये गांधी सेतु हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। 5 किलोमीटर की जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम वैशाली के हाजीपुर शहर से गुजर रहे हैं। इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पे चीनिया केला का काफ़ी उत्पादन होता है और ये भारत में सबसे अधिक अगर कहीं पे चीनिया केला का अगर उत्पादन किया जाता है तो वो है हाजीपुर बिहार। और वैशाली ज़िले के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस शहर के बारे में आपके साथ में घूमेंगे और यहाँ के ऐतिहासिक जगह के बारे में भी बताएंगे। वैशाली क्यों है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में पहला गणराज्य आधुनिक विश्व में माना जाता है फ्रांस को, जिसने गणराज्य की स्थापना की है। लेकिन जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो
तो वैशाली जिला, जो आज का वैशाली जिला है, भारत का पहला गणराज्य था। प्रजातंत्र की नींव प्राचीन काल से ही लगभग ईसा से लगभग 400 साल या फिर 500 साल पहले से स्थापित हो चुका था। ये देख पा रहे होंगे धुंध भी है, ठंड का प्रकोप जारी हो चुका है बिहार में। तो धुंध विजिबिलिटी मुझे लगता है शायद इस समय 150, मतलब अगर आंखों से देखें तो मुझे लगता है कि 100 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी इस समय नहीं दिख रही है। लाइट है सड़क पे तो थोड़ा सा दिख भी रहा है। ये है पासवान चौक हाजीपुर शहर का। इधर से ही हम एंटर कर जाएंगे तो हाजीपुर शहर के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन हमें तो जाना है मधुबनी। तो मधुबनी ये मेन सड़क से हम लोग मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए मधुबनी पहुंचेंगे। तो रात है, देखते हैं हम लोग 9 बजे तक पहुंच पाते भी हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ये सामने देखिए, ये अगर हम लोग सीधा अगर चले जाते हैं तो ये जो है छपरा चला जाएगा। और हम ये जो ऊपर साइड से ये जो देख रहे हैं, हम लोग नीचे से जा रहे हैं मधुबनी जाने के लिए। तो छपरा मतलब ये सारण डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये तो जाना है मिथिलांचल। तो चलिए मिथिलांचल चलने के लिए ये मुजफ्फरपुर चला जाएगा और बाएं हाजीपुर शहर। पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने होटलों के बाहर में रंग बिरंगी सतरंगी लाइटें लगा के रखें, ताकि लोग जो है दूर से ही समझ पाए कि यहाँ पे होटल है और यहाँ पे आप कुछ जल पान ग्रहण करें या फिर थोड़ा सुस्ता लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ से मुजफ्फरपुर अभी 48 किलोमीटर लगभग है। हम लोग मुजफ्फरपुर के पहले 68 किलोमीटर उसके पहले एक कहीं पे हमारे साथी बता रहे हैं साहू जी की एक दुकान है जहाँ पे काला जामुन बहुत ही अच्छा मिलता है और काफ़ी फेमस है। तो हम लोग भी चलिए वहाँ पे रुक करके उसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है और आपको उसका टेस्ट के बारे में आपके साथ में साझा करेंगे। हम लोग अब भगवानपुर सराय पहुँच गए हैं NH 22 पे, और ये सामने में देख रहे हैं साहू का ये शॉप। चलिए आकर के यहीं पे किसी की हम लोग काला जामुन की बात कर रहे थे। चलिए अब उतर करके हम लोग यहाँ पे इसका टेस्ट करते हैं और आपके साथ साझा करेंगे कैसा है। साहू मिष्ठान भंडार NH 22 भगवानपुर, यहाँ पे हम लोग काला जामुन खाने वाले हैं। ये देखें काला जामुन और गाजर का हलवा गर्मा गर्म लोग लेकर के आते हैं और ये तुरंत बिक जाती है। गर्मा गर्म रसगुल्ला ये गर्मा गर्म रसगुल्ला काफ़ी स्वादिष्ट है। काला जामुन आप पहले मैं गर्मा गर्म काला जामुन का आनंद लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लोगों के साथ में बात करूँगा। यहाँ का खास्ता का लुत्फ लेते हुए हमारे साथी, ये देखिए उनके हाथों में, मैं भी लूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको बाद में खाने के बाद मैं आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है। रसगुल्ला का मज़ा लेते हुए, रसगुल्ला नहीं इनका काला जामुन, काला जामुन का आनंद लिया गया, काफ़ी स्वादिष्ट, और खास्ता का भी आनंद लिया गया। मैं ज़रूर आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर इस रास्ते में जाते हैं तो काला जामुन एक बार आप खा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट है। ये कुल्हड़ वाली चाय, नाम क्या है भैया आपका? हाँ दिलीप बना रहा है, देखो ना बना रहा है। ये देखिए, ये गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, तंदूरी चाय बना रहे हैं। तंदूरी या अभी एक और ये डाल रहे हैं, ये देखिए। चलिए दिलीप जी का हम लोग चाय का आनंद लेते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट है।
आइए अब इनसे विधा जानते हैं कैसे ये बनाते हैं। ये गर्मा गर्म कुल्हड़ भट्टी से निकाल करके ये चाय, और ये गर्म कर रहे हैं चाय को पित्तल के, देखिए पित्तल का बर्तन ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कुल्हड़ छोटे वाले कुल्हड़ में ये दे रहे हैं। इनका भट्टी में आपको मैं दिखाता हूँ। इसी में ये देखिए, ये कुल्हड़ यहाँ से ये जो गरम कर रहे हैं, गरम कुल्हड़ को ये देखिए, ये पीतल के बर्तन में डाले। अब ये चाय देखिए, इस चाय की स्वाद ही कुछ अलग है। अगर यहाँ पे आए तो ये इन दिलीप जी का चाय आप एक बार जरूर पिएं। अब हम भगवानपुर से निकल चुके हैं और हम मुजफ्फरपुर के रास्ते में हाईवे में हैं, हाईवे नंबर 22 NH 22 पे अब हम चल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग ये गाड़ी हम लोग सीधा प्रयास करेंगे कि मधुबनी में ही रुके। ये हाईवे के दोनों तरफ पीली बत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत दृश्य दे रही है। ये देखिए, रोशनी से नहाता ये हाईवे। गोबरशाही चौक हम लोग अब मुजफ्फरपुर एंटर कर चुके हैं और ये मुजफ्फरपुर का गोबरशाही चौक हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। गोबरशाही चौक से बाएं हम लोग निकलेंगे और भगवानपुर। यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे भगवानपुर मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा रास्ते हम यहाँ से दरभंगा रास्ते की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से आगे जो है मधुबनी पड़ेगा। इस समय रात के 8 बजने वाले हैं और ये देख सकते हैं किनारे में हम शहर के अंदर हैं, लेकिन लोग सड़कों पे नहीं है। बिहार की और एक खासियत है कि यहाँ पे दुकानें बहुत जल्दी बंद होती है, चाहे वो हेडक्वार्टर हो या फिर पटना हो। ये ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी सोच। वंस अगेन हम हाईवे पे आ चुके हैं और ये हाईवे सीधा दरभंगा जाएगा और दरभंगा के बाद मधुबनी। ये नहीं जाएगा दरभंगा। ये मुजफ्फरपुर का भगवानपुर चौक जैसा लग रहा है भी है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ से आगे चांदनी चौक से बाएं हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर NH पकड़ेंगे। यहाँ के आगे चांदनी चौक मिलेगा, फिर वो चांदनी चौक से बाएं लेंगे जो फिर NH हम पकड़ेंगे और NH के बाद में हम सीधा दरभंगा जाएंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है चांदनी चौक। दिल्ली की चांदनी चौक नहीं समझना भाई साहब, कुछ नाम जो है भारत में आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे चांदनी चौक, महात्मा गांधी सेतु या फिर मैदान, महात्मा गांधी चौराहा। तो इस तरह से कुछ जगह जो है या नाम जो है हर जगह मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आज़ाद बस्ती, लक्ष्मी नगर वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी कॉमन नाम है भारत के। ये सामने देखिए, लेफ़्ट अगर लेंगे तो 519 किलोमीटर पे लखनऊ, 80 किलोमीटर पे मोतिहारी, दरभंगा और सीतामढ़ी सीधा। दरभंगा 60 किलोमीटर दिखा रहा है, सीतामढ़ी 67 किलोमीटर। ये हम चांदनी चौक पहुंच गए। ये सामने देखिए, सीधे मुजफ्फरपुर बस स्टैंड है बैरिया, और सीधा अगर हम लोग जाएंगे तो मुजफ्फरपुर बस स्टैंड बैरिया पहुंचेंगे। हम लोग चांदनी चौक से मुड़ गए हैं। ये चांदनी चौक से हम लोग लेफ्ट ले लिया। रोड में मोती
मुजफ्फरपुर मोतिहारी रोड में हम लोग इस समय एंटर कर गए हैं और ये इसी रोड को सीधा हम लोग कनेक्ट करेंगे और दरभंगा पहुंचेंगे। तिहाड़ी चला जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण चला जाएगा। अब आइए हमारे पीछे के सीट में बैठे साथियों को भी देखें वो क्या कर रहे हैं। ये पीछे देख पा रहे हैं, बीच में है हमारी साथी रवि, उनके बगल में इस साइड में धीरज जी, और हमारे और एक साथी वो लगता है सो गए, वो सीट के पीछे दिख नहीं रहे हैं, लगता है वो सो गए। लेकिन 8 बजे कोई सोता है भला? चलिए कोई बात नहीं, दिन की थकान। और ड्राइवर साहब की भी गाने का टेस्ट बड़ा शानदार है। ये चूँकि ये ड्राइवरी के सीट में बैठे हुए हैं इसलिए इन्हें मैं ड्राइवर साहब कह रहा हूँ, अन्यथा ये पेशे से गाड़ी मैकेनिक हैं और इंजनों के बारे में इन्हें काफ़ी अच्छी समझ है। चूँकि बीच रास्ते में हम लोगों ने रुक करके साहू जी का गर्मा गर्म काला जामुन का आनंद लिया और दिलीप जी का कुल्हड़ का चाय का भी आनंद लिया। तो वहाँ पे विलम्ब होने के कारण इस समय गूगल हमें बता रहा है कि लगभग हमें 10 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और इस समय और हमारा 98 किलोमीटर का रास्ता लगभग बचा हुआ है मधुबनी पहुँचने में। तो चलिए देखते हैं 10 बजे भी हम लोग पहुँच पाते हैं या नहीं, सड़क की स्थिति कैसी रहती है ये भी देखना होगा। सड़क के दोनों तरफ देख रहे हैं मालगाड़ियाँ खड़ी हैं, ये रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इनके लिए। ये सीधे रास्ते चला गया मोतिहारी। 9 बज चुका है और हम दरभंगा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मधुबनी लगभग 53 किलोमीटर दिखा रहा है, जो एक घंटा का रास्ता है। तो हम आगे के सड़कों में वाहन की संख्या कम है और ये सड़क शांत और खुली हुई है। गाड़ी की गति इस समय हमारी लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं। इसके बाद हमें उम्मीद है कि हम 53 से 54 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर में अब हम दरभंगा पहुंचने वाले हैं। ये सामने से देखिए चांद निकलता हुआ, क्योंकि पूर्णिमा बीते हुए 4-5 दिन हो चुका है तो चांद थोड़ा देर से निकलता है। हम दरभंगा शहर क्रॉस कर चुके हैं, अब मधुबनी की ओर जा रहे हैं। लगभग मधुबनी इस समय और 9:11 इस समय हो रहा है, तो मधुबनी हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास ही पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट लेंगे। सुनिए, हाँ, ये सीधा रास्ता जो है, हाँ, एक मिनट, यही रास्ता सीधे जो है ना गुवाहाटी जाती है। कौन सा? ये स्टेट जो लाइन ये है सकड़ी चौक। ये है सकरी चौक। गुवाहाटी अगर जाना और है, सिक्किम जाना है, गंगटोक जाना है, यही रास्ता आपको पकड़ना है। हमारे पीछे से साथी बता रहे हैं कि गुवाहाटी अगर जाना है, सिक्किम जाना है, गंगटोक जाना है तो सीधा ये रास्ता जो है चला जाता है। अब हम लोग मधुबनी के लिए लेफ्ट लेंगे, राइट ड्राइवर साहब? हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं। तो हम ये मधुबनी शहर में घुस गए या जिला के अंदर एंटर कर गए? अच्छा, जिला के अंदर एंटर कर गए हैं। अब यहाँ से शहर जो मधुबनी जो टाउन है, यहाँ से पहुँचने में लगभग हमें 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर और हमें लगेगा और लगभग वही 9 बजे का टारगेट था, हम नहीं पहुँच पाए। 10 बजे तक उम्मीद है अब हम पहुँच जाएंगे। 15 किलोमीटर का और सफ़र है। ये देखिए सामने में देखिए कुछ एक दुकानें खुली हुई है। रात ये ग्रामीण एरिया है, बहुत ग्रामीण। मधुबनी जैसा शुरू में मैं आपसे कह रहा था कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, दरभंगा से कट के बनी हुई है, तो ये थोड़ा सा इसमें ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, तो लोग ग्रामीण में बहुत जल्दी ही सो जाया करते हैं। ये थोड़ी सी हल्की सी शहर टाइप से, मेरे ख्याल से ये तालुका प्रेस होगा यहाँ का, तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं। अब इसके आगे देखिए पूरा सुनसान चालू हो गया है, मतलब लोग अपने अपने घर में चले गए हैं। ऐसे भी ठंड का मौसम है तो बाहर
रहना उचित भी नहीं है। ये हम लोग अब पंडोल पहुंच गए हैं, मधुबनी जिला के। यहीं से लेफ्ट 8 हम लोग किलोमीटर है भवानीपुर, 8 किलोमीटर है भवानीपुर। उगना महादेव का प्रतिष्ठित मंदिर है। मधुबनी शहर जो है धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा है, खास करके महादेव की यहाँ पे काफ़ी मंदिरें हैं। तो यहाँ के लोग महादेव की काफ़ी पूजा करते हैं। महादेव जी की काफ़ी पूजा करते हैं। तो यहीं से 8 किलोमीटर आगे उगना मंदिर है। कोशिश करेंगे कल हम इसे कवर। ये प्राचीन दुर्गा मंदिर अंकुरित भगवती है। ऐसा है, कहा जाता है कि जमीन से भगवती जी स्वयं प्रकट हुई है। रात काफ़ी हो गया है, 10 बजे ये मंदिर बंद हो गया है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर माता के दर्शन करें। ये सामने देखिए, ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। प्रीमिसेस काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे कम से कम इस ज़िले में एक सहूलियत तो है, मेडिकल कॉलेज होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को तृतीय चिकित्सा, मतलब क्रिटिकल इलनेस जिसे कहते हैं, उसकी इलाज यहाँ पे संभव है। ये देखिए, ये मेन गेट इसका। ये जलधारी चौक हम लोग क्रॉस किए हैं और सामने में देखिए चांद भी खिल गया है। ये रेलवे क्रॉसिंग हमारा जहाँ पे रात का ठिकाना पहुँचने वाला है, बस इस क्रॉसिंग के बाद पहुँचने वाला है। यहाँ से कोई ट्रेन गुजरने वाली है, तो हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा इस ट्रेन के आने तक। दोस्तों, इस समय मधुबनी शहर के अंदर में इन कर चुके हैं। एक रेलवे क्रॉसिंग के पास में हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग पटना के बराबर ही है और काफ़ी शांत है। पीछे से बस की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। इस समय में बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमारा रेलवे फाटक खुले और हम जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य में पहुँचे और रात्रि विश्राम कर सकें, ताकि हम आपको कल सुबह बेहतरीन शहर का नज़ारा दिखा सकें कि शहर में क्या है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अल्प विजिट है। अगली बार जो है हम लंबी थोड़ा समय निकाल करके हम लोग विजिट करेंगे। तो देखते हैं। ये ट्रेन ये इंजन था, पूरी ट्रेन नहीं, केवल इंजन मात्र थी। हाँ, हमारे साथी बता रहे हैं कि ये इलाका जैसे वो छोड़ के गए थे, ये वैसा ही है। हम पहुंच गए अपने गंतव्य पे। हमारे साथी का यहाँ पे रहने का ठिकाना है। किसी भी शहर में आपके अगर परिचित हो, रहने का रात का ठिकाना हो, तो शहर में घुमक्कड़ी का अंदाज ही कुछ और है। तो आज रात हम अपने मित्र के यहाँ पे गुजारने वाले हैं। काफ़ी अच्छा बंदोबस्त इन्होंने कर रखा है। कल सुबह मैं आप लोगों के साथ में मधुबनी शहर को आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ सारी मधुबनी तो नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि एक दिन का शॉर्ट स्टे है और साथ में संक्षिप्त यात्रा है। फिर कभी मिलेगा तो उसके यहाँ के मोहल्ले को दिखाऊंगा। लेकिन चूँकि हमारे साथ में इस शहर के साथीगण थे जो काफ़ी अनुभवी हैं, तो शहर के बारे में काफ़ी कुछ जान हमें रास्ते में साझा करते हुए आए हैं। तो अब हम विश्राम करते हैं। कल सुबह करीबन 6-7 बजे हम मिलेंगे। अगर मैं एडिट कर पाया तो ये वीडियो कल सुबह तक आप लोगों के साथ साझा कर पाऊँगा। धन्यवाद। अब मुझे अलविदा दीजिए। आपका मेजबान